रहे हैं। एक स्टेटमेंट दी है, उसको बताना कि कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, कन्वर्स क्या है, इनवर्स क्या है, ये सारी स्टेटमेंट है ना। हाँ भाई, if a solution exists then the program terminates। यार अपनी बात सुनो। हाँ भाई, if a solution exists, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये B है, if a solution exists, हाँ भाई, और दूसरा क्या है, T बना लेते हैं, प्रोग्राम टर्मिनेट्स। हाँ भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, इसको हम कैसे लिखेंगे? अच्छा भाई, कन्वर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है? नीचे कर दो। हाँ, बंद नहीं करना, बंद हो गया। हाँ, अच्छा भाई, कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है? Not Q implies not P। हाँ भाई, स्टेटमेंट क्या बनेगी? Not T implies not Q। If the program does not terminate, then it does not have a solution। ये बात समझ? All right। Converse क्या होता है? एक स्टेटमेंट का converse क्या होता है? Q implies P। Okay? Q implies P की वजह से स्टेटमेंट क्या होगी? If the program terminates, then there exists a solution। Okay? All right। जी, inverse क्या होता है? Not implies not Q। तो वो क्या हो जाएगा? If the solution does not exist, then the program does not exist। All right? चलिए जी, आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये स्टेटमेंट दी का बताना है, स्टेटमेंट को निगेट करना। ओके? और स्टेटमेंट क्या है कि there exists an n in Z such that for all m in Z n dot m is less than 1। All right। इस स्टेटमेंट का हमें निगेशन करना है। निगेशन क्या होता है? जब भी किसी स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसका हम निगेशन करते हैं, तो निगेशन करते हुए फॉर ऑल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? देयर एग्जिस्ट में। और जो देयर एग्जिस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके? ऑलराइट जी। और जो प्रीपोजिशन है उसका हम नॉट लेते हैं, जो अंदर जो भी प्रीपोजिशन जो हमने उसका नॉट लेते। ओके? हाँ जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रीपोजिशन है वो है n टाइम m is less than 1, है ना। तो वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन नहीं होगी, सिर्फ ग्रेटर देन नहीं होगी, m plus m हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्योंकि इसमें सिर्फ लेस देन है तो उसको जो उसकी नॉट स्टेटमेंट है वो ग्रेटर देन होगी। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट। हाँ जी, और स्टेटमेंट एक्चुअली बन क्या जाएगी? यहाँ पर पहले देयर एग्जिस्ट है, तो वो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बन जाएगा, belongs to Z। हाँ जी, such that अपना डॉट लिखते हैं। अच्छा आगे, there exists an m belongs to Z such that n time m is greater than or equal to 1। वैसे बात है, एक सवाल और भी है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये क्या कहते हैं? हाँ हाँ, ये एक्चुअल स्टेटमेंट ये ट्रू है क्या? यानी क्या देयर एग्जिस्ट, क्या ऐसा n एग्जिस्ट करता है इसके लिए मैं सारे m को में से किसी को भी मल्टीप्लाई करूं तो आंसर z बना है। z इंटीजर है। हां, z इंटीजर नहीं होगा। सर -1 की दूसरे का मल्टीप्लाई करो -1 तो लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब हां, तो लेकिन -1 को -5 से मल्टीप्लाई करो क्या होता है? तो गलत हो गया ना? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? नो नहीं, आप पार्शियली करेक्ट नहीं, पार्शियल नहीं, मैं पार्शियल स्टेटमेंट के बारे में बात करने की। स्टेटमेंट क्या ठीक है? ये देयर एग्जिस्ट, हमने कहा है एग्जिस्ट करता है और उसको सब के लिए ट्रू होना चाहिए। हां भाई, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, गलत। एक नहीं है, डॉट वाला देयर एग्जिस्ट। हां, देयर एग्जिस्ट किसने एक ट्राई की जो कि माइनस वो नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई करें तो वो नहीं होता।
हाँ जी, और बताएंगे और क्या पॉसिबिलिटी है? ये सिर्फ 0 के जिससे का मल्टीप्लाई करें। 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो, आंसर लेस देन 1 ही आएगा। Does it make sense? So it means कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Does it make sense? हाँ जी, इसकी अपोजिट स्टेटमेंट क्या है? हाँ? क्योंकि n हमारा अगर मैं 0 ले लूँ तो किसी भी m से मैं मल्टीप्लाई करूँ उसको इंटीजर में से, वो आंसर 0 आएगा। तो अब 0 जो है वो लेस देन 1 होता है। So it means ये स्टेटमेंट ट्रू है। So there exists a 1 n। हाँ जी, जो ये स्टेटमेंट है ये कह रही है for all values of n there exists an n such that कि मैं n टाइम m करूँ तो आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। नहीं सर ये false है। ये false statement है। n अगर for all values of n for all values of n तुम कोई भी n ले लो तो n अगर 0 ले लें n अगर मैं 0 ले लूँ you're absolutely right। और अगर मैं उसमें you're absolutely right। और उसको अगर मैं जिस मर्जी से इससे मर्जी मल्टीप्लाई करूँगा you're absolutely right। तो ये सही नहीं है। हाँ लेकिन अगर मैं कहता कि this is z positive लेकिन 0 को प्लस माइनस 0 0 पॉजिटिव साइड 0 को हम पॉजिटिव या नहीं पॉजिटिव करना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ठीक है फिर फिर ये ठीक है राइट फिर ये ठीक है ऑलराइट गुड हाँ जी इसी तरह ये सही कह रहे हैं अच्छा इसी तरह अगली स्टेटमेंट है उसके बारे में तुमने जिस तरह की बात है कि निगेशन जो है हमें जो चीज आपको याद रखनी है वो ये कि फॉर ऑल का निगेशन जो होता है वो देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो देयर एग्जिस्ट का होता है वो फॉर ऑल ओके दिस इज समथिंग यू नीड टू नो सर वो जो ग्रेटर देन हां उसके अकॉर्डिंग वो अकॉर्डिंगली चेक तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा जो ग्रेटर देन है वो लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और बिल्कुल नहीं लेस देन और ठीक है n की तरफ ये ऑपरेशन है वो तो नहीं कर रहा होगा सॉरी जो ऑपरेशन हो रहा है n क्रॉस मतलब हां नहीं ऑप्शन नहीं हां क्वांटिफायर्स और प्रीपोजिशंस करने से कन्वर्ट करना है ना हाँ भाई I mean the only thing which we want to make sure is कि जो आप ट्रांसलेशन करते हैं वो ठीक है या नहीं यानी कि आप उसे ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते ठीक है प्रीपोजिशन फंक्शन एक्चुअली क्या होते हैं सॉरी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रीपोजिशन को हम एक्चुअली कहते हैं कि भाई प्रीपोजिशनल फंक्शन क्या होता है कि भाई एक ऐसा फंक्शन जिसको कुछ पैरामीटर पास होते हैं जिसका बूलियन फंक्शन है ठीक है ना ऑन अ पर्टिकुलर वैल्यू इट विल आइदर रिटर्न ए ट्रू और फॉल्स ओके हां जी यहाँ और उससे ऊपर हम उसके वेरिएबल्स के ऊपर अगर हम क्वांटिफायर्स लगाते हैं उसकी बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं अगर हम क्वांटिफायर वगैरह साइन करते हैं तो फिर वो ओवरऑल या तो ट्रू में इवैल्यूएट होता है या वो फॉल्स में इवैल्यूएट होता है ओके एक्चुअली वो देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल लगाकर वो एक्चुअली प्रीपोजिशनल फंक्शन जो था वो एक्चुअली एक प्रीपोजिशन बन जाती है ओके ऑलराइट पहले वो प्रेडिकेट फंक्शन होता है और फिर वो प्रीपोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है ओके हां ये वो चीजें जो कि आप स्लाइड देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा अच्छा हाँ जी कैसे कन्वर्ट करें इसको सम ड्राइवर्स डू नॉट ओबे द स्पीड लिमिट हाँ भाई आपके ख्याल में से कैसे कन्वर्ट करना चाहिए हाँ जी सर देयर एग्जिस्ट आर देयर एग्जिस्टेड अगर तुम देखो तो यहाँ पर एक चीज है कि पर्सन व्हिच इज शुड बी ड्राइवर और दूसरा ये है कि ओबे द स्पीड लिमिट नॉट देयर इज ड्राइवर है ना नॉट वगैरह तो बाद में लाएंगे ना पहले अगर तुम देखो तो ये मेन चीजें हैं एक चीज है वो जो कि ड्राइवर होना चाहिए x where x is a driver
और दूसरी चीज जो है वो ओबेइंग वाली चीज है कि वो कोई वो ओबे करता है, स्पीड लिमिट में नहीं चलता। ऑलराइट, सो हम एक काम करते हैं, पहले हम dx बना लेते हैं। dx क्या है? x is a driver। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा ये सब चीजें। अच्छा, where x is a driver, हाँ जी, दूसरी चीज क्या होगी? obey, हम ox बना लेते हैं। x obeys, हाँ जी, क्या लगे? स्पीड लिमिट। हाँ जी, अब मुझे बताया कि इसको एक्सप्रेस कैसे करें। ये तो हमने प्रीपोजिशन भाषा बना दी जी। देयर एग्जिस्ट x, हाँ भाई, X belongs to D. देयर एग्जिस्ट एन x। अब क्या बताएं? Some drivers do not obey the speed limit। हाँ इस बार ये बताएं। X does not belong to offense. क्या जवाब दो? Such that X does not belong to offense. x does not belong to O of x। नहीं पहले तो नहीं पहले तो उसके ड्राइवर की बात करते हैं। अगर वो ड्राइवर है तो ड्राइवर के बारे में हमने कहना है कि भाई वो ओबे करता है। हाँ, इसमें पहले ड्राइवर की बात है। तो मेरी बात सुन, एक मेरी बात सुन। हमारी जो स्टेटमेंट हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं ना, उसमें मेक श्योर करना होता है हमें कि अगर वो ड्राइवर है तो उसके ओबेइंग के बारे में बात करें। Sir, D belongs to O. यानी कि there is some X. हाँ. There exists an x where x is a driver, and if it is a driver, then It does not obey. It does not not OX does not obey, does not obey. does it make sense? सर ये DX हाँ? X अगर हम ड्राइवर कंसीडर कर लिए तो DX दोबारा तो x में ड्राइवर नहीं कंसीडर किया। हमने कहा there exists an x, और इस x को कहते हैं कि अगर वो dx की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अगर वो ड्राइवर है तो वो ओबे नहीं करता। ठीक है, एक ऐसा x है जो कि ड्राइवर है और वो ओबे नहीं करता। ऐसा belongs to नहीं है। हाँ? There exists belongs to. I mean, आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारे हमने, अगर आप बहुत ही केयरफुल होना चाहते हैं, आप कहते हैं आप ये लोगों की बात कर रहे हैं, पर्सन्स वगैरह की बात कर रहे हैं, आपकी डोमेन लिमिट क्या है? Okay. ये बात समझ? वैसे भी ठीक है। हाँ? वैसे भी ठीक है। कहते हैं कि जी does not belong to offense, ये बात ऐसे कहेंगे। दोबारा बोल रहे एक मिनट की बात सुनो। हाँ? ये जो हमने किया D of X implies not offense। आप कह रहे हैं इम्प्लाई में ना लगाओ। अगर ये belonging वाली बात नहीं कर रहे कि X does not belong to offense। नहीं, मेरे पास बात बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। तो ये कि हमने जो जनरल स्टेटमेंट दे दी है ना, उसमें आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कुछ इस तरह की बात करते हैं कि हमने जो भी स्टेटमेंट बनानी है वो स्टेटमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उससे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे, और जो रिक्वायरमेंट के अलावा वाली बात है वो फुलफिल करे ना करे हमें फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पर्सन एक्स लेता हूँ जो ड्राइवर नहीं है, ठीक है, उसके लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज फॉल्स, देन दिस I mean वो ये ट्रू हो या फॉल्स हो doesn't matter। ड्राइवर जैसे वो आपकी वो पूरी नहीं हुई तो आप एग्जैक्टली अगर आप पहली चीज ही फॉल्स रखें तो फॉल्स से अगली चीज ट्रू होती है या नहीं, doesn't matter। हम उसकी भी बात फॉल्स implies anything is true। ओके, तो मेक श्योर कि आप जब यहाँ कोई चीज रख रहे हैं वो अगर वो ड्राइवर है तो फिर ये चीज है होनी चाहिए। उसकी बात करते हैं। जी एक मिनट, अच्छा एक बात सुनते हैं, इसको मैं नेगेशन करें कैसे होगी? हाँ, इस स्टेटमेंट की नेगेशन क्या होगी? हाँ जी बताएं। For all x, ठीक है जी, बताएं क्या हाँ जी, क्या हो रहा है? For all x, implication का जो नॉट होता है क्या होता है? यहाँ पे एक मिनट, do not obey the speed limit। Sir, obey the speed limit हो गया।
हाँ ओबे तो स्पीड लिमिट हो जाएगा। मतलब एक और चीज हो सकता है कि हाँ एक काम करो व्हाट इफ कि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें दो पैरामीटर है ओके मैं कहता हूँ do मेरा एक फंक्शन है where x is a driver and x obeys so x is a driver and x obeys speed limit हाँ जी अगर मैं इस तरह की बात करूँ तो पहले यहाँ आ रहा था कि there exists an x जिसके लिए ये चीज ट्रू नहीं है ये चीज फॉल्स है ना और अब जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि there exists for all x not a norm which means DOX all drivers has to obey traffic rules ये not x make more sense okay एक मिनट आ गया मेरे सामने ज्यादा क्लियर होगा हम एक अगला सवाल करते हैं हाँ all Swedish movies are serious okay जी जी बताएं क्या हुआ अगर हम नॉट करते हैं तो क्या होता है Are not serious. all Swedish movies are serious और हम कहेंगे कि Some Swedish movies are not serious. that makes sense that's it अगला क्या हुआ no one can keep a secret हाँ बताएं Cannot keep. no one can keep a secret no one can keep a secret कोई भी नहीं that for all x for all x this is keep a secret not तो हमारा क्या हो जाएगा someone can keep जी there is someone in the class who does not have a good attitude हाँ जी बताएं Everyone in the class. Everyone in the class have good attitude. क्या वहाँ पे no one था तो someone Sir, no one. अंग्रेजी है ना no one का मतलब है कि हमें all cannot keep a secret ठीक है ना समझ आएगा उसको यानी यार अंग्रेजी की वजह से थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है बाकी मसला नहीं था हाँ जी आगे कैसे करें इसको जी बताएं आई थिंक ये तो बड़ा इजी है आपके पास प्रीपोजिशन फंक्शंस पहले बनाए जाते हैं ऑल यू हैव टू डू इज प्लग इन के आपको कैसे लेके जी mxy x has sent an email to y ठीक है और txy x has telephoned y ठीक है जी अब हम कह रहे हैं Ali has never sent an email to Aslam never जी बताएं X not जो मतलब X जो A नहीं है B नहीं है उसने मैसेज भेजा अली ईमेल भेजने वाला नहीं है अली ईमेल भेजने वाला नहीं है मतलब असलम में अली की कोई भी नहीं थी नहीं ये नहीं कह रहा Ali has never sent an email to Aslam Sir, उसने कभी भी ईमेल नहीं की उसने कभी ईमेल नहीं की कभी email नहीं So not an order. नो टाइम अगर इसको अली देंगे और void वो देंगे तो not an order. for all क्या M or X Y
for all x करते हैं नहीं for all x नहीं होगा सारे हम नहीं कहेंगे there exists an x there exists x जिसको हम कहते हैं कि भाई वो अली है ठीक है उसके लिए लिखेंगे for all और हम कहते हैं कि अगर हम x लेते हैं तो ये m x सॉरी इसको x कर देते हैं और एक और भी कर देते हैं there exists an y और y को हम क्या कहते हैं असलम कहते हैं ठीक है x y और हम यहाँ पर हम क्या कर देंगे k m x y हाँ जी इससे यहाँ ये आएगा या नॉट आएगा make sense ठीक है हाँ जी Mariam has never sent an email to email message to or telephone सारा हाँ जी आप बताइए क्या नॉट यूनियन कर लेंगे दोनों साइड क्या आएगा यूनियन नॉट यूनियन या और आ जाएगा तो एक्चुअली जिस तरह ये आ रहा है साथ ही इसके और भी आ रहा है हाँ दोनों में negation। एक मिनट निगेशन क्या है बता दीजिए जी ये नॉट आ रहा है नॉट के बाद यहाँ पर m x y आएगा और आएगा जी बताएं t x y does it make sense थोड़ा केयरफुल देख ले सर उसने कभी ईमेल नहीं किया और कभी टेलीफोन नहीं किया नहीं दोनों चीजें नहीं है और ये मतलब यही मतलब और अगर एक बात याद रखिए कि अगर हम इस नॉट को अंदर लेके जाएंगे तो ये और एंड हो जाएगा हाँ ठीक है यदि अगर इसको अंदर लेके जाना है तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ m x y एंड and नॉट not of d x y ये बात सुनाई this is very I think जो बुरहान तुम जो गलती करते हो वो ये करते तुम दोनों नॉट लगाकर एंड लगाते और लगाते और लगा था जो गलत है मैं यूनियन वो इसलिए गलत था कि उस केस में अगर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट क्या बराबर है नॉट ऑफ m x y और नॉट ऑफ m सॉरी t x इन दोनों में फर्क है ना इसमें ये दोनों ये दोनों होना चाहिए इसमें ये है कि अगर ये अगर एक नॉट हो और एक अगर एक ट्रू हो तो फिर भी ये ट्रू हो जाएगा which is not correct make sense यदि उसने टेलीफोन किया हो और मैसेज ना किया तो ये ट्रू हो जाएगा लेकिन इस केस में दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए ना उसने मैसेज किया ना ही उसने ये किया ठीक है वही स्टेटमेंट यही कहेंगे ना कि ही उसने ना ही ये भेजा ना ही ये भेजा ओके सर अगर इस स्टेटमेंट में उसने नॉट सिर्फ में से किसी एक बात से हमें निकालना हो तो वो कैसे बात कंप्लीट होती अभी तो ये नॉट दोनों के साथ आ गया तुम बताओ सर लेकिन बात है आइदर उसने ये किया और उसने ये किया वो एग्जैक्टली एक के लिए होगा आइदर ठीक है सर ये एक मिनट अगर हम ये कहना चाहते हो कि इस बार ईमेल नहीं की हैं हम ये क्या यार एक मिनट की बात है कि मैंने आपको एक आइडिया बताना था कि भाई इस तरह से स्टार्ट करना है ठीक है ना बाकी ये कि आप वेरिएशंस जो भी आप सोचें और नहीं हमने ये किया ना कि उसने कभी ईमेल नहीं किया अगर हम ये ट्रांसलेट करना चाहें कि इस दफा ईमेल नहीं किया इस दफा एक और प्रीपोजिशन बनाना पड़ेगा भाई इस दफा की कोई प्रीपोजिशन होता है और फिर उसके साथ तुम्हें अटैच करना पड़ेगा ठीक है आप 10 दफा की बात करें ठीक है तो फिर तुम्हें सारे जो अपने प्रीपोजिशन फंक्शन बनाए ना वो दोबारा से रीडिफाइन करने पड़ेंगे इस दफा के हिसाब से ठीक है तो वो बस हाँ जी क्वेश्चन ई में से कहा है पहले कि ना कि एक चीज होती है जिसकी टोनोलॉजी टोनोलॉजी पता क्या होती है टोनोलॉजी समथिंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर एग्जांपल मैं ये कर सकता हूं ये देखिए ट्रू टी और टी ये क्या होगा ये ऑलवेज ट्रू है ना अच्छा बाय द वे टी एंड एफ हां ये बताओ ये ऑलवेज फॉल्स होगा ये टोनोलॉजी नहीं है ये टोनोलॉजी का अपोजिट होगा ऐसे फैलासी कहते हैं लेकिन सर टी और एफ हो तो टी और एफ हो तो वो भी ट्रू होगा टी और एफ टी और अगर एफ हो तो वो हमेशा ट्रू होगी टोनोलॉजी बात है टोनोलॉजी का मतलब ये है कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपने कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ आपने कोई भी एक्सप्रेशन दिया जो कि फॉर एग्जांपल ये है अगर आप उसका ट्रूथ टेबल बनाए ना उसका आप ट्रूथ टेबल बनाए
से ट्रू यहाँ है। ये बात सुना है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैं फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये भाई हमेशा ट्रू, ये क्या कभी फॉल्स हो सकता है। ये देखें जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ P इज द प्रीपोजिशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ और नॉट P। ये कभी फॉल्स हो सकता है? नो, ये कभी फॉल्स नहीं। क्योंकि P क्यों? ट्रू है, क्योंकि P ट्रू है, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू। ये ट्रू हो गया। ये बात समझ गए? एक सेंस? आप देखो ये देखो, हाँ भाई, हाँ भाई, ये और ये एंड लगाओ। Is this a tautology? It is a tautology. यस सर, Why? ठीक है। सर दोनों में ट्रू तो होना ही होना। True and true is also true. ये बात समझ? यस सर। हमने कहीं ट्रूथ टेबल बनाया? हमने बेसिक चीजें इंफॉर्मेशन यूज किया और इंफॉर्मेशन यहाँ बताई नहीं है। फॉर एग्जांपल बताया हुआ है कि P और नॉट P जो होता है वो ट्रू होता है, ठीक है ना? P एंड नॉट P जो होता है वो फॉल्स होता है। फॉल्स होता है, ठीक है। कोई एक भी दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया। सर तो हम इसको बस इंग्लिश लिख के एक्सप्लेन कर देंगे। एक तो ना तुम्हें थोड़ा ड्राइव कर देते हैं। अच्छा, ये तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना? इस एक्सप्रेशन में तुम देखो तो यहाँ पे P एंड P प्लस, बाय द वे जब आप ये याद है कि यहाँ बताया था, अच्छा P implies Q होता है, Q क्या होता है? P implies Q क्या होता है? सर नॉट P और Q, सॉरी नॉट P, सर नॉट Q और P, होता है। सर नॉट Q और P होता है, जा जा सर नॉट Q और P होता है। देखो अगर P फॉल्स है, अगर P फॉल्स है Q देखने जरूरत नहीं है। हाँ अगर P ट्रू है तो Q ट्रू तो आप है। इम्प्लाइज को कन्वर्ट करें, इम्प्लाइज को कन्वर्ट किया। मैं इम्प्लाई से कमेंट कर रहा हूँ यार, एक मिनट। इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि हाँ, अगर P भी फॉल्स है, अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होना जरूरी है। अगर P फॉल्स है तो बात ही खत्म हो गई, है ना? So if P is false, Q चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर P ट्रू है तो ये खत्म हो गया, आप इसका ट्रू होना जरूरी है। ये बात समझ गए? ठीक हो गया? ये हमें पता है ये चीज, है ना? What if कि मैंने ये जो P and वगैरह जो भी लिखा है इसको मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ। हाँ जी बताएं क्या होगा? बताएं ना क्या होगा? ये हो जाएगा P and, हाँ भाई ये मैं अंदर वाले इसको पहले खोलता हूँ। नॉट Q, हाँ जी ये क्या हो जाएगा? नॉट Q और नॉट Q कहाँ से आ गया? नॉट P और Q, ऑलराइट? और आगे implies Q को भी मैंने नहीं खोला, ठीक है? ऑलराइट? पूरी की ब्रैकेट बता। हाँ? पूरी की क्या बोल रहे हो आप? P से पहले ब्रैकेट है Q हाँ, के बाद। ठीक और बताओ बस आप स्पीक होते रहते हैं। हाँ भाई बताओ क्या होता है? ये हो जाएगा P and नॉट P और P and Q, सर एंड होगा वो और ये ऐड होगा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सही है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया, है ना? ये ट्रू हो गया, और ये क्या है? हाँ आगे मैंने कहा, ठीक है? हाँ हो गया सर, एक ट्रू हो गया तो Q भी ट्रू ही होगा। ओए मेरे ख्याल में तुमने गलत तो नहीं बता दिया। नहीं सही था, ठीक है। ये आगे मैंने कहा, the thing is in the end if something becomes if the whole person right side चीज true बन जाए और right left side कुछ भी हो ट्रूथ है। सर आपने और लगाया था और आपने ट्रू लिख दिया था, हाँ? तो उन एक ट्रू हो गई है, बीच में और है, तो इम्प्लॉइज Q तो होगी। सर इम्प्लॉइज Q तो होगी वो। सर फिर आप खुद करके देखना, मेक श्योर करें। एक चीज एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर अगर कोई चीज ट्रू आती है और यहाँ पर कोई चीज कोई वेरिएबल आ जाता है, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? इज दिस अ टोटोलॉजी? सर बीच में और था, मुझे नहीं पता, बट एक बात याद रखिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर P आ जाए और यहाँ पर ट्रू आ जाए, ट्रू आ जाए, और यहाँ पे एक वेरिएबल आ जाए, तो इज दिस अ करेक्ट? नो सर, क्या पता सर P का जरूरी है फिर होना, P का भी जरूरी है होना, क्या ट्रू होना। सर वेरिएबल में पता नहीं ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है।
हाँ वेरिएबल हाँ क्योंकि वेरिएबल है पी तो Yes, sir. false होता है। लेकिन इसका ट्रू होना जरूरी है लेकिन इसका ट्रू होना नहीं है हाँ लेकिन अगर यहाँ पर false आ जाए तो ये तो वैसे ही फॉल्स है अगर false आ जाए यहाँ पर अगर p है p एक पोजीशन आप ये हमेशा सर क्योंकि हम एम्प्लॉइज को चेंज करेंगे तो बीच में और आएगा नोट के साथ not implies anything is true तो इनके वाली को फॉल्स तो खैर जी ये आप थोड़ा सा खुद ट्राई कीजिएगा अगर इनकी मेरे ख्याल में यार बहुत ठीक है उसके बाद अगली चीज है वो आपने इंप्लीकेशन को भी और में ले जाते हो हाँ क्या इंप्लीकेशन को भी और में ले जाते लास्ट इंप्लीकेशन को भी और में ले जाते हो और सिंपल हो जाता है हाँ जी ऐसे होगा लेकिन वो एंड पे जाके ट्रू में करना होगा चलो भाई आ जाओ आगे हाँ यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि तुमने एक्चुअली इसको ब्रेकअप करना है ठीक है ना ऑल टाइगर्स आर फियर्स है ना व्हाटएवर जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हाँ भाई कैसे बनाए बताओ क्या बनाए हम पहले एक बना लेते हैं dx x is a this is x is a tiger हाँ जी एक और क्या बनाए fx means x is fierce or whatever fierce ठीक है ना हाँ भाई अब क्या लिखें For all x हाँ जी तो क्या T of X d of x implies F implies हाँ जी अब एक चीज जो मैं आपको बस यहाँ बतानी थी इसकी वजह से मैंने ये लिखा है वो ये कि प्लीज बात सुनो अगर मैं एक x लेता हूँ और वो टाइगर है तो फिर उसके लिए fx का होना जरूरी है अगर मैं एक x लेता हूँ और वो टाइगर नहीं है तो उसका फर्क तो उसके फियरस होने से या ना होने से फर्क पड़ेगा belongs to Tigers हाँ X for all X belongs to Tigers नहीं हम कहते हैं for all x अगर ना लिखे ना तो उसको बोलता है कि मैं इसको इसकी तरफ अप्लाई करता ठीक है ना अगर मैं ना लिखूं डोमेन तो मतलब मैं इस x को इस पे अप्लाई करूंगा अब अगर x टाइगर है मैं इस x की वैल्यू को मैं इसमें भेजूंगा ना तो अगर वो टाइगर है तो वो ट्रू रिटर्न होगा देगा और टाइगर नहीं होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा false और false implies anything is true ये बात समझ आई कुछ लोग ना इसको इसे कंफ्यूज करते हैं और मैं भी बहुत कंफ्यूज करता हूँ पहले तो मुझे क्लियर हुआ है यहाँ पर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना इसको ऐसे लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स और मैं कहता हूँ कि ऐसे होना चाहिए यानी वो टाइगर भी है और फिर उसको वायरस भी नहीं होता है अगर फियर्स है तो वो टाइगर ही होगा यस ये बात समझ यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करेगी अगर एक बंदा मैंने सेलेक्ट कर लिया बुरहान सेलेक्ट कर लिया ठीक है ना अब और बुलेट से वो फायरस नहीं निकला ठीक है ना तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी भाई लेकिन वो फायरफॉक्स फियरस होता है वो टाइगर तो नहीं है स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन वो स्टेटमेंट ट्रू है इससे क्या इस स्टेटमेंट फर्क पड़ता है जी नहीं स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए लेकिन ये स्टेटमेंट कहेगी कि ये फॉल्स है क्योंकि टाइगर नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा ठीक है ना तो इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना यानी अगर कोई चीज लेफ्ट साइड नहीं है तो उसको कैसा बिहेव करना चाहिए इंप्लीकेशन की ज़बान ये कहती है कि भाई अगर यही चीज नहीं है तो फिर डजंट मैटर जो मर्जी आए ठीक है ना वही वाली बात कि अगर मैं इलेक्शन जीतता तो मैं ये काम करता और अगर जी मैं इलेक्शन जीतता ही नहीं तो फिर इट डजंट मैटर मेरी स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है तो अगर मैंने सेलेक्ट ही टाइगर नहीं किया अगर मैंने सेलेक्ट ही टाइगर नहीं किया और वो स्टेटमेंट फॉल्स दे रही है तो उसको मतलब मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई ये स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगी ये बात समझ बट ये स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि भाई वो स्टेटमेंट अभी भी होल्ड करनी चाहिए क्योंकि आपने टाइगर सेलेक्ट ही नहीं किया आपने तो बुरहान सेलेक्ट किया ठीक है ना चलो जी क्या सर आइए मैं भी बता दूं यार आई एम हैप्पी X is me, X is happy. हाँ ऐसे कर ठीक है ना that's also fine ठीक है ना एक हाँ X जो who is me ठीक है
ठीक है? अबे you understand the science कि भाई किस इतनी बड़ी बात नहीं है ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है? सर ये जो ओल्ड में जो शॉर्ट एक्टिव है सर इसमें एंड आ जाएगा। यार ये गलती हुई है यहाँ पर ना ये ना ओम नहीं सम वर्ड में ना दी और नहीं है क्लास चलो भैया आगे चलते हैं। हाँ भाई प्रूफ से चलते हैं। If A is less than or equal to every real number greater than B, then A is less than or equal to B. हाँ? Okay, if A is less than or equal to every real number greater than B, यानी B से जितने भी बड़े नंबर मैं ले लूं, ठीक है, वो उन सबसे छोटा है। और इक्वल टू हाँ, तो इसका मतलब है कि A must be less than or equal to B. यस सर बी के जितने पीछे वाले नंबर्स हैं वो है ये बात समझ? सर ये यानी कि तुम मैं एक जगह खड़े हो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि तुम जहाँ भी खड़े हो ना, उससे आगे वाले जितने भी पहुँच दे रहे, मैं उस पर भी उन सबसे पीछे हूँ। तुम जिस जगह खड़े हो ना, हम दोनों की रेस हो रही है, और मैं कहता हूँ तुम्हारे से आगे वाले जितने मैं उन सबसे पीछे हूँ, ठीक है, और तुम्हारे इक्वल टू के भी पीछे हूँ। सर आप इससे भी पीछे तो सुनो मैं यही कह रहा हूँ बेचारा, ठीक है, हम तो गुस्सा आ गया, ठीक है ना, ये प्रूव कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट, हाँ जी, प्रॉब्लम 2, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, ठीक है, मेक श्योर यू मस्ट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। जी, प्रॉब्लम बी, prove that there exist two irrational numbers, xy, such that x to the power y is equal to the rational number. Okay, this question is straight from the book. Read the book. All right. So I'm not telling you क्या है, ठीक है? क्या है कि दो बस स्टेटमेंट समझ में आ सको कि दो x y हैं, दोनों के दोनों irrational number है, दोनों के दोनों irrational number है, ठीक है, और वो कहता है कि भाई मैं x की पावर, बड़ा स्ट्रेंज क्लेम है कि मैं irrational की पावर irrational नंबर लेता हूँ और आंसर मेरा rational नंबर आता है। ये क्या बात है ना? डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा, डायरेक्ट प्रूफ, ये डायरेक्ट प्रूफ। मैं तुम्हें आइडिया बताऊँ सही है, वो कहता है कि एक्चुअली उसने जो प्रूव करने को कहा है वो देयर एग्जिस्ट का प्रूफ है। देयर से मतलब क्या होता है? कोई एक एग्जांपल ही कंसिडर, वी आर डन, ओके, वो यही कह रहा है कोई एक एग्जांपल ही बना दो, बस मेरे लिए वही काफी है ना, तो हम वो बना लेते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो वो कहता है कि अगर मैं एक काम करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ स्क्वायर रूट 2, ठीक है, मैं x से लेता हूँ स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और y भी ये लेता हूँ 1/2। अच्छा, ये क्या बात है? अगर मैं x भी ये ले लूँ, y भी ये ले लूँ, ठीक है, उसने ये कहा है कि भाई ये दो एग्जिस्ट करने चाहिए, उसने ये नहीं कहा दो डिफरेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं स्क्वायर रूट 2 की पावर स्क्वायर रूट 2 लूँगा, मुझे नहीं पता वो क्या होती है ना? मुझे नहीं पता वो क्या होती है। Do you agree? मैं कैसे कंप्यूट करूँ? स्क्वायर रूट कंप्यूट नहीं आता, करना आता, मैं स्क्वायर रूट 2 की पावर स्क्वायर रूट 2 कर कंप्यूट करूँ, है ना? अच्छा, वो पता क्या कहता है? वो कहता है यार मुझे नहीं पता कि क्या वैल्यू है, लेकिन ये जो भी वैल्यू निकलेगी या तो ये रैशनल नंबर होगा या ये रैशनल नंबर होगा, है ना? ऐसे है ना? अगर ये रैशनल नंबर है तो मेरा आंसर ये है ना? ये बात समझ आई? अच्छा, अगर मेरा ये आंसर रैशनल नंबर नहीं आता तो ये रैशनल नंबर आएगा। हाँ, अब हमें काम करते हैं, वो ये मैं इसको कह देता हूँ मेरा y है, इसे मैं कह देता हूँ ये मेरा x है। आ जाओ ना मैदान में, कंप्यूट करो भाई, x की पावर y, तो अंडर रूट 2 की पावर अंडर रूट 2 की पावर अंडर रूट 2, ओए लेवल नहीं हो गया? दोनों सेम ही होने चाहिए, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाँ,
So का सेम लाजमी नहीं है, सेम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? जी, ये क्या चीज़ है? ठीक है तो ये तो 2 है, और ये क्या चीज़ रहेगी? और 2 क्या है? Reaction. Never नहीं करती है। एक मिनट। अच्छा भाई, so far so good? अच्छा भाई आगे चलते हैं। अच्छा ये बड़ा मजेदार सवाल है, मैंने बनाया। ये एक्चुअली आईटीसी के बच्चों को हमने सवाल दिया था, उन्होंने हमें ये सवाल बताया कि नहीं उन्होंने एक्चुअली मुझे सवाल दिया, वो कहते हैं कि ना कि हमने ना उनको सवाल ही दिया था, टेक 3 points फ्रॉम द यूजर और ना उसके बारे में बताया कि ये कौन सी ट्रायंगल है, ठीक है? सबको बात समझ? ये कौन सी ट्रायंगल, यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, किल ट्रायंगल, ठीक है? बच्चों ने ना कहते सर जी हमने ये बाकी सारे हो गए, लेकिन इक्विलैटरल वाला ना सबसे पहला केस था, सबसे आसान केस था एक्चुअली, साइड के बस चेक कर लो और सर जी इसी का एग्जांपल देंगे, ठीक है? मैं ये क्या बात है, एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है? तो मैंने एक बात की, मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना? हम कहते हैं कि एक काम करते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेल, ठीक है? इसमें मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, ये मैं इसको मैं कोऑर्डिनेट देता हूँ 0 0, ओके? मैं इस लेंथ को यहाँ ले जाऊँ, दूसरी मैं किसी भी लेंथ की बना, बाय द वे अगर मैं ये मैंने अभी तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर बना रहा हूँ ना, एक साइड से कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, इट कुड बी पॉसिबल कि वो कहीं इधर उधर यूं है ना, मैं उसको यूं इस सेंटर को उठाकर यहाँ पे ला सकता हूँ, यस सर, खींच के मैं यहाँ पे रखता हूँ, है ना? मैं तो लेंथ की बात कर रहा हूँ, और इसको मैं उठा के यूं रोटेट कर देता हूँ, कितनी, ठीक है ना? तो एक लाइन मेरी जो यूं टेढ़ी हुई थी उसको मैंने यहाँ पर लाया, ये बात सुना? तो वो बड़ी आसान, मतलब मैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा इतना, मेरा आंसर आ गया, है ना? अच्छा अब एक बात, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसको मैं x का देता हूँ, उसको जो ये मैं 0 करता हूँ, है ना? बाहर ले, अच्छा मैं इसको 1 0 भी कर सकता हूँ, मैं अगर जूम आउट कर, ठीक है ना? अच्छा अब एक काम करते हैं, ये लेंथ ये x लेंथ है या 1 लेंथ है, ऐसे क्या ना? अच्छा ये मुझे नहीं पता क्या कोऑर्डिनेट है, मुझे इसके बारे में पता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये अगर 1 लेंथ किया है, ये भी 1 लेंथ की होगी, ये भी 1 लेंथ की होगी, अगर ये x लेंथ किया है तो ये भी x लेंथ की होगा, ये भी x लेंथ का होगा, आई एम 100% श्योर अबाउट इट, ऐसी है? तो एक बात सुनो, वो ये कि जो इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, अच्छा इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, x/2 0 और ये 0. Do you all agree with this? Do you all agree with this? है ना? ये x/2 0, y x/2 0. मैंने इसकी हाफ की बात की है ना? और हाइट तो इस पूरी लाइन की 0 ऐसी है? ये लेंथ कितनी होगी? x/2 लेंथ होगी, ऐसी होगी ना? या 1/2 लेंथ होगी, अगर 1 लेंथ की बात करें, है ना? ये लेंथ कितनी है? x है या 1 है, जैसे भी कहते हैं आप, ये लेंथ कितनी होगी? ये भी सर ये x ये मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर है, ये एक ट्रायंगल का मतलब 2 ट्रायंगल्स बन गए, ये 2 ट्रायंगल बन गए और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं एक्चुअली ये परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम, है ना? और यू विल सी कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम से जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली इसका y कोऑर्डिनेट होगा, लुक एट दैट कोऑर्डिनेट, और वो अंडर रूट में होता है, इस वजह से इरेशनल होगा, ठीक है? आप फिर लेकिन एक चीज में प्रूव करनी पड़ेगी, वो जो वैल्यू आई है वो इरेशनल है, वो इरेशनल, उसको मैं प्रूव करूँ, ठीक है? हमेशा इरेशनल, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी, क्या वो तुम यू कैन इजीली सी कि उसमें नीचे बाय 4 आ रहा होगा, वो 4 बाहर निकल जाएगा, और ऊपर वाली चीज में शायद अंडर रूट 3 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 निकला पहले पता है, वो क्या है? ये सबको बात समझ आ गई, ठीक है ना?
नंबर्स दो, कोई भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, वो कहता है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिविजिबल बाय 1 होता है, ठीक है? कोई भी 5 नंबर्स ले कंसेक्यूटिव, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो डिवाइड बाय 1 होती है। So for example अगर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ले तो वो एक्चुअली 120 है ना? आगे जो भी नंबर ले लो वो कहता है वो भी दोबारा ऐसे हो, पूरा डिवाइड होना चाहिए, मतलब पूरा डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड होगा, यानी कि आप पूरा क्वोशंट उसका जो आएगा वो तो आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। 120 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ सकते हो, ओके? ये वजह क्या हो सकती है? 5 फैक्टोरियल से रिलेटेड 9 फैक्टोरियल से रिलेटेड 5 फैक्टोरियल चालू है, 5 फैक्टोरियल चालू है, 5 फैक्टोरियल से, लेकिन डिवाइड हो गए ऊपर फिर जब टर्म को काट के तो 120 ये क्यों बात? मेरा नहीं लेंगे 5 फैक्टोरियल ने हाँ? शुरू से लेके अगर उन नंबर के अंत तक फैक्टोरियल है, ठीक है? यार क्या मैं कह सकता हूँ कि उनमें से उन सब में से इतने मेरे नंबर हैं, इनमें से एक नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिविजिबल होगा, क्यों? हाँ होगा, क्योंकि 1 कंसेक्यूटिव में इवन और हाँ कंसेक्यूटिव में इवन नॉट हर दो, हर एक के बाद आता है, एक ना एक 2 से डिविजिबल होगा, एक ना एक 4 से डिविजिबल होगा, एक ना एक 5 से डिविजिबल होगा, एक ना एक 3 से डिविजिबल होगा, और एक ना एक 4 से डिविजिबल होगा, which means ये जितने भी मेरे 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, मैं n1 n2 n3 n4 n5 इनको मैं ये जो भी होंगे ये इस तरह के होंगे, 2 टाइम k1 3 टाइम k2 4 टाइम k4 5 टाइम k5 ये जरूर आएंगे। Do you all agree? Yes sir. तो which means मैं इन सब पांचों को इनसे रिप्लेस कर सकता हूँ और मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो इनको multiply। क्यों? इनकी